मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। कोरोना कहर से चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच ये आम बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी सेक्टर के लोग इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पिछले बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। सरकार के झोले में इस बार आम जनता के लिए क्या है, इसका इंतजार सभी को है। हमारे संवाददाता नरेंद्र सोलंकी ने इन सभी लोगों से जाना कि आखिर राजस्थान को आम बजट में क्या चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कल 11 बजे बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि जो है कोरोना में चरमराई अर्थव्यवस्था के अंदर ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार जगत जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए बजट में उम्मीदें कर रहा है और आम आदमी जो है महंगाई से बचने के लिए इसमें राहत ढूंढ रहा है। तो अब आज हम यही जानना चाहेंगे किस तरह की राहतें मिलनी चाहिए, किस तरह के टैक्स के सॉल्यूशन होने चाहिए और किस तरह से जो है व्यापारी वर्ग जो है जो कोरोना से बिल्कुल त्रस्त है, 2-3 सालों से जो व्यापार धंधा बिल्कुल जो काफ़ी चरमरा गया है, उसमें किस तरह की राहतें जो है सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं और सरकार उसमें कहाँ तक कर पाती है। तो सबसे पहले हम जो है 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि जो सर ये जो 2-3 साल जो कोरोना के रहे, इसमें जो अर्थव्यवस्था जो है चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की, वो बिल्कुल बुरी तरह चरमरा गई है। तो उसमें बजट में किस तरह के प्रावधान चाहते हैं कि सरकार जो लाए जिस ताकि जो है व्यापार आगे बढ़े, लोगों को राहत मिले, कारोबार आगे बढ़ा सके। सबसे पहला तो है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रियां हैं और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें पहले जो रियायत थी सरकार ने वो रियायतें बहुत सारी वापस ले ली या उनकी परसेंटेज कम कर दी। तो सरकार को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ ध्यान देने से रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। कि ऐसा हमारी डिमांड ये है कि आज कोविड के बाद में इंडस्ट्री के साथ सर्विस सेक्टर भी बहुत बढ़ा है, तो इसमें भी लिमिट 50 लाख होनी चाहिए और पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप जो है उसके अंदर भी टैक्स की दर नई इंडस्ट्री को 15% ही होनी चाहिए। हमारी बहुत समय से डिमांड है कि आज भी काफ़ी स्टेटों में एलपीजी अल्टरनेट एनर्जी के रूप में नहीं आई है। इंडस्ट्री को गैस पाइपलाइन मिलेगी तो आज गुजरात के हिसाब से या राजस्थान की भी इंडस्ट्री बढ़ेगी। इसके लिए भी एक अच्छा बजट हमें आशा है कि एमएसएमई के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा हमारे को। पिछले 2 साल जो कोविड के हैं जिसमें बिजनेस लॉसेस अक्रॉस द सेगमेंट्स हुआ है और स्पेशली जो विमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उनके लिए ये लॉसेस और भी रिमार्केबल रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोन रीपेमेंट्स है उसके अंदर में रिलैक्सेशन या वेव ऑफ्स मिलने चाहिए और दूसरा एक कुछ हद तक एक लिमिट तक डेट फ्री लोन्स की फैसिलिटीज विमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए क्रिएट की जानी चाहिए। ये हमने देखा कि विमेन को इमोशनली बैकअप और मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। तो अगर एक फिजिकल सेंटर्स ऐसे होंगे जहां सारी स्कीम्स, लोन, सब्सिडीज, हर तरह की चीज, अगर कोलेटरल फ्री लोन कब तक सरकार से मांग सकते हैं या इंटरेस्ट फ्री लोन कब तक सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग के लिए अगर उनकी मार्केटिंग और उनकी डेटा एनालिसिस के लिए उनको एक काउंसिल सेंटर्स मिले जहां उनके पेपर वर्क्स इन सब की फैसिलिटी उनको दी जाए। एक्साइज की तरह कस्टम में सीमा समाधान शिविर जो समाधान से विवाद से समाधान का वो स्कीम कस्टम में आज तक नहीं आई है, जबकि जीएसटी के पहले थी। चाहे वो जीएसटी को तर्क संगत बनाना पड़ेगा, जीएसटी के रेटे को तर्क संगत बनाना पड़ेगा। जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स की जो भावना थी उसमें पेट्रोल डीजल को वन नेशन वन टैक्स बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज को वन नेशन वन टैक्स में लाए, तभी जीएसटी की वास्तव में परिकल्पना पूर्ण होगी। इस सेंट्रल बजट से सारे छोटे और बड़े व्यापारी बहुत उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि 2 साल की जो महामारी हुई थी इसमें उभरने के लिए सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं। एक तो इनकम टैक्स का स्लैब जो है उसमें छूट बढ़नी चाहिए, दूसरा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और गांव से पलायन रोकने के लिए भी ऐसी स्कीम लानी चाहिए ताकि लोग गांव से पलायन नहीं करें। ऑटो एंड ऑटोमोबाइल ट्रेड आज हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेड है और ऑटोमोबाइल ट्रेड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्ट लाइन में पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने सभी विभागों में छूट दी, किसी में कुछ किया किसी में कुछ किया, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट को ऐसी कोई भी छूट नहीं मिली पिछले 2 सालों में कि उसकी खड़े ट्रकों में इंटरेस्ट भी लगता रहा, ब्याज लगता रहा, बैंकों का टैक्स लगता रहा, ड्राइवरों की नौकरी लगती रही। आज हालात ये हैं कि वो ट्रक चलाने के लायक ही नहीं है और अगर यही हालात रहे या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं दी तो हो सकता है 2-4-6 महीने बाद ट्रांसपोर्ट लाइन पूरी ठप हो जाए। चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात को साबित करना चाहते हैं तो वाटर पंपिंग सेट पे आपको टैक्स कम करना ही करना पड़ेगा। वाटर पंपिंग सेट पे अभी 18% टैक्स है जीएसटी में, पहले 5% था वेट के टाइम।
यदि इसका वेट नहीं घटा तो ये इम्पोर्टेड आइटम ज़्यादा बिकेंगे। एक तो सर स्टार्टअप्स को लेके यदि नए बिजनेस लाने हैं तो स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से टैक्स की स्लैब है जिससे स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिले। दूसरा जो एग्जिस्टिंग व्यापारी है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई स्कीम लाई जाए कि यदि वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए एक अलग से डिडक्शन की व्यवस्था हो। ये आज हमने सभी व्यापारियों से बात करी, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। सबसे जो अहम चीज़ें निकल के हैं कि बिजली की दर राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और टैक्स रिबेट को लेके जो है बात हुई और सब्सिडी को लेके बात हुई, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक हब की निर्माण की बात हुई। इसी सभी को लेके जो है व्यापारियों का जो है सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगाया बैठा है। बाकी तो कल जब सरकार 11 बजे बजट पेश करेगी तो सब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी।